आज की ये कथा केवल एक पर्व का वर्णन नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। ये कथा उस रात की है जब अंधकार भी दीप बन जाता है और मौन भी मंत्र बनकर गूंजता है। जब मनुष्य थककर संसार से नहीं, अपने भीतर के शोर से विराम चाहता है। यही वो क्षण है जहां से ये कथा आरंभ होती है, एक साधारण मनुष्य की साधना से और एक असाधारण करुणा के प्राकट्य तक। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सीधे साधे थे, पर जीवन की मार से थके हुए। खेत सूखे रहते, मन अशांत रहता और रिश्तों में कड़वाहट बस गई थी। उसी गांव में रहता था एक युवक, नाम था सोम। न बहुत ज्ञानी, न बहुत धनी, पर भीतर कहीं एक बेचैनी थी, जैसे कुछ खो गया हो। वो रोज मंदिर जाता, पर शब्द नहीं मिलते थे। भगवान से क्या मांगे ये भी समझ नहीं आता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी, मानो समय उनसे हार गया हो। सोम उनके पास बैठा और बोला, महाराज, मन भटकता है। पूजा करता हूं, व्रत रखता हूं, फिर भी भीतर खालीपन है। साधु मुस्कुराए और बोले, तू बाहर बहुत कुछ कर रहा है, भीतर क्या कर रहा है? ये वाक्य सोम के हृदय में उतर गया। साधु ने आगे कहा, आने वाली शिवरात्रि में कुछ मत मांगना, बस जागना, देखना, सुनना। शिवरात्रि आई। गांव में चहल पहल थी, मंदिर सजा था, घंटियां बज रही थीं। लोग दूध, बेलपत्र, जल लेकर आ रहे थे। सोम भी आया, पर आज उसके हाथ खाली थे। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया। रात गहराती गई, लोग आते जाते रहे। सोम वहीं बैठा रहा, कभी आंखें बंद करता, कभी शिवलिंग को देखता। भीतर विचार उठते, डर, क्रोध, इच्छा, पछतावा। उसने सबको आने दिया, जाने दिया। रात के पहले प्रहर में उसे लगा जैसे मंदिर की दीवारें सांस ले रही हों। दूसरे प्रहर में घंटियों की ध्वनि भीतर गूंजने लगी। तीसरे प्रहर में मौन इतना गहरा हो गया कि उसके अपने विचार भी धीमे पड़ गए। चौथे प्रहर में उसने पहली बार अपने भीतर की पुकार सुनी। कोई शब्द नहीं, बस एक आह। उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कहा जाता है कि शिवरात्रि की रात शिव केवल मंदिर में नहीं, साधक के भीतर भी प्रकट होते हैं। सोम को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। न कोई रूप, न कोई आवाज, बस अपार शांति। उस शांति में उसके सारे प्रश्न पिघल गए। वो समझ गया कि शिव मांगने से नहीं, समर्पण से मिलते हैं। उसी रात गांव में एक और घटना घटी। नदी उफान पर थी, एक परिवार फंस गया था। लोग डर से बाहर नहीं निकले। सोम उठा, न जाने कहां से साहस आया। वो नदी की ओर दौड़ा। उसने रस्सी बांधी, लोगों को बचाया। जब सब सुरक्षित थे, तब उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। हर कदम पर जैसे कोई शक्ति साथ चल रही थी। सुबह हुई, आरती हुई, लोग घर लौटे। सोम भी लौटा, पर अब वो वही नहीं था। उसके भीतर एक स्थिरता थी। उसने जाना कि शिवरात्रि केवल जागरण नहीं, जिम्मेदारी भी है। केवल ध्यान नहीं, करुणा भी है। समय बीता, गांव बदलने लगा। खेतों में फिर हरियाली आई। लोग एक दूसरे का हाथ थामने लगे। सोम कोई संत नहीं बना, पर जो भी उसके पास आता, उसे शांति मिलती। वो बस इतना कहता कि शिव बाहर नहीं, भीतर है। रात भर जागो, अपने भीतर। कई वर्ष बाद वही वृद्ध साधु फिर आए। सोम उनके चरणों में बैठ गया। साधु ने कहा, तू समझ गया? सोम ने पूछा, क्या? साधु बोले कि शिवरात्रि एक रात नहीं, एक अवस्था है, जहां अंधकार भी तुम्हारा मित्र बन जाता है। कहते हैं उस दिन के बाद सोम जहां भी गया, वहां शिव की छाया पहुंची, क्योंकि उसने जान लिया था कि शिव को पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस रुकना पड़ता है। और आज भी जब शिवरात्रि आती है, तो ये कथा हमें याद दिलाती है कि सच्चा जागरण आंखों का नहीं, चेतना का होता है। जब हम अपने भीतर के कोलाहल को शांत करते हैं, तभी शिव प्रकट होते हैं। अब जब ये कथा अपने विराम की ओर है, तो एक विनती है। आज की रात यदि संभव हो, तो कुछ देर मौन में बैठिए। कुछ मत मांगिए, बस जागिए। क्योंकि संभव है उसी मौन में आपको भी वो स्पर्श मिल जाए जो जीवन भर का पथ बदल देता है। यही शिवरात्रि का सार है, यही इस कथा का अंतिम भाव।